हेलो गाइस, मैं हूं उपासना। एक इम्पोर्टेंट नोट, ये वीडियो स्किप करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना ही सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है, ना ही इन्वेस्टर्स के लिए है, बल्कि हर इंसान के लिए है जो लाइफ में इमोशनली स्ट्रगल कर रहा हो, कभी फियर से, कभी एंग्जाइटी से, कभी ग्रीड से, कभी ओवरथिंकिंग से। अब चाहे ट्रेडिंग की जर्नी हो या फिर पर्सनल लाइफ, एक चीज सबसे ज्यादा डेंजरस है और वो है इमोशनल इम्बैलेंस। तो फियर डिसीजंस को वीक बना देता है, ग्रीड आपको ब्लाइंड कर देता है, ओवरथिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस को जीरो कर देती है और रिवेंज ट्रेडिंग आपको खुद के अगेंस्ट कर देती है। लोग मार्केट में पैसा नहीं लूज करते, बल्कि मार्केट में लूज करते हैं पीस। और इसी इमोशनल बैटल को फाइट करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक है, कि ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो कि आप यूज करके चल सकते हो। फॉर द डिस्क्लोजर, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक माइंड को ट्रेन करने का प्रोसेस है और प्रोसेस को रिजल्ट देने में लगेगा टाइम। तो कंसिस्टेंटली इसको प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आपका माइंड स्टेबल होगा, तभी आप ट्रेडिंग में और अपनी लाइफ में दोनों में स्टेबल डिसीजंस ले पाएंगे। और सक्सेसफुल वही बनते हैं जो सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करना जानते हो। तो आइए अब जानते हैं वो टेक्निक जो आपको सेल्फ कंट्रोल, आपके इमोशंस को कंट्रोल, इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करेगी। तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे जो टेक्निक बता रही हूँ, मैं रिलेटिवली बताऊंगी ट्रेडिंग से रिलेटेड, बट अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यूज करना है तो भी आप स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं। जो भी आपका थॉट प्रोसेस में है, ठीक है, उसके लिए आप वो चीज अप्लाई करके चल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस टेक्निक की। उस टेक्निक का नाम है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बहुत सारे लोग शायद ये जानते भी होंगे, बट इसको ट्रेडिंग में अप्लाई करना नहीं आता होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे इस टेक्निक को आप ट्रेडिंग में भी अप्लाई करके चल सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं 369 टेक्निक की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट की जरूरत होगी और वो है अफर्मेशंस। हमेशा मैंने लोगों को नेगेटिव बातें करते हुए सुना है, नेगेटिव चीजें बोलते हुए सुना है, बट यहाँ पे हम कोई भी नेगेटिव चीज या फिर नेगेटिव थॉट को नहीं लेके आएंगे इस टेक्निक में, ठीक है, और अपनी लाइफ में भी, राइट। तो यहाँ पे हमें नीड है 3 पावरफुल अफर्मेशंस की, ठीक है। अब पहले आपको कैसे डिफाइन करना है कि ये पावरफुल अफर्मेशंस आपके लिए सही हैं। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपके ट्रेडिंग में फ्लॉज हैं, या फिर आपकी कौन कौन सी चीजें हैं ट्रेडिंग में जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 अफर्मेशंस बनाई हुई हैं। अगर आपको ये रिलेटेबल लगे तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये रिलेटेबल नहीं लगती हैं तो एक बार आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक अफर्मेशन बना के दे दूंगी, ठीक है, जो कि आपको हेल्प कर सकती है इस ट्रेडिंग जर्नी में कि कैसे इमोशंस को बैलेंस आउट किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी अफर्मेशन है वो ये है कि आई ट्रेड विद डिसिप्लिन एंड नॉट इमोशंस। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल है कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, ना ही इमोशन से ट्रेडिंग करता हूँ। अक्सर लोग उसका उल्टा करते हैं, ठीक है, और इसी चीज को सुधारने के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की है, आई ट्रेड विद डिसिप्लिन एंड नॉट इमोशंस, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड अफर्मेशन की। सेकंड अफर्मेशन है आई ट्रेड माय सेटअप विदाउट फियर और ग्रीड। अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, फियर में जल्दी ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं, ग्रीड में प्रॉफिट आने के बाद भी ट्रेड को एग्जिट नहीं करते, राइट। तो इसीलिए इसी अफर्मेशन पे फोकस करिए, आई ट्रेड माय सेटअप विदाउट फियर एंड ग्रीड। एंड थर्ड अफर्मेशन है आई स्टे काम, पेशेंट एंड ट्रस्ट माय ट्रेडिंग सिस्टम। आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि 2 दिन के लॉस के बाद आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हो। इसीलिए आपको थोड़ा सा काम रहना है, पेशेंटली और डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उस स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट जरूर करना है, बिकॉज जहां पे आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ लॉयल हो जाएंगे, वो स्ट्रैटेजी धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न्स भी देने लगेगी। तो यहाँ पे मैंने तीनों अफर्मेशंस बना दी हैं। आई ट्रेड विद डिसिप्लिन एंड नॉट इमोशंस, आई फॉलो माई ट्रेडिंग सेटअप विदाउट फियर एंड डिसिप्लिन, थर्ड है हमारी आई स्टे काम, पेशेंस एंड ट्रस्ट माय ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 अफर्मेशंस। अब इन तीनों अफर्मेशंस का करना क्या है, तो यहाँ पे इन तीनों अफर्मेशंस को हम फुली यूटिलाइज करेंगे पूरे दिन में। तो पहले अफर्मेशन को हम अर्ली मॉर्निंग 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। एक जर्नल बना लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, उसमें आपको पहली अफर्मेशन को मॉर्निंग में ट्रेड से पहले अर्ली इन द मॉर्निंग लिखेंगे तो भी बेटर है, ट्रेड लेने से पहले लिखेंगे तो भी बेटर है, बट धीरे धीरे इसको एक टाइम के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो जरूर करिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट अफर्मेशन को आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। आई ट्रेड विद डिसिप्लिन एंड नॉट इमोशंस। अब बात करते हैं सेकंड अफर्मेशन के बारे में। सेकंड अफर्मेशन ड्यूरिंग द मार्केट टाइमिंग, या तो 2 बजे कर लीजिए, दिन में कर लीजिए, 3:30 बजे कर लीजिए, जब भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो सेकंड अफर्मेशन है कि आई फॉलो माई ट्रेडिंग सेटअप विदाउट फियर और ग्रीड।
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप ट्रेडिंग सेटअप आप फॉलो कर रहे हैं वो बिना फियर के, बिना ग्रीड के फॉलो कर रहे हैं। इस अफर्मेशन को आपको लिखना है 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून। टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग रह सकती है, चाहे मार्केट खत्म होने से पहले या मार्केट खत्म होने के बाद। जब भी आप ये करें, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए ना, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड अफर्मेशन आती है। थर्ड अफर्मेशन हमें करनी है रात में, ठीक है। तो 3, 6, 9, तो 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून, एंड जो थर्ड अफर्मेशन है उसको हम लिखेंगे 9 टाइम्स इन द नाइट या फिर इवनिंग। जो भी आपको टाइम कन्वीनियंट होता हो उसमें आप ये चीज कर सकते हैं। तो ये तीनों अफर्मेशंस को आपको लिखना है थ्रू आउट द डे। फर्स्ट अफर्मेशन है अर्ली इन द मॉर्निंग, सेकंड अफर्मेशन आफ्टरनून में, और थर्ड अफर्मेशन ड्यूरिंग द नाइट या फिर इवनिंग में। तो ये सारी अफर्मेशंस आपके माइंड को एक मैसेज भेजती हैं डेली, रेगुलरली, क्योंकि जब आप रेपिटेडली एक ही चीज लिखते हैं तो आपका माइंड उस चीज पे ट्रस्ट करने लगता है, राइट। और जब वो माइंड आपका चीजों पे ट्रस्ट करने लगेगा तो आपका माइंड उन्हीं चीजों पे एक्ट भी करने लगेगा, राइट। तो इसीलिए ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आपको हेल्प करेगी धीरे धीरे माइंड प्रोसेस को बिल्ड करने में, ठीक है। जो ये जो इमोशनल इम्बैलेंस आ रहा है ना आपकी लाइफ में, उससे थोड़ा थोड़ा दूर रखने में, बिकॉज यहाँ पे जो अफर्मेशंस मैंने बनाई है वो ओवरऑल आपके इमोशंस पे ही बनाई है, राइट। बट अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपके साथ नहीं जा रही हैं, आप अपनी प्रॉब्लम दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इसमें भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर अफर्मेशंस बना के भेज दूंगी, ठीक है। दिस इज ऑल आई कैन डू द बेस्ट फॉर यू ऑल। तो ये टेक्निक को जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटफुलनेस है ना तब आएगी जब आप दूसरों से भी अच्छी चीजें शेयर करेंगे। तो खुद का फायदा जरूर करिए और कोशिश करिए कि जितना आप फायदा दूसरों को भी करा सकते हैं। सो गो हेड एंड शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।